भागलपुर पुलिस का महा एक्शन और गणेशी बाग डकैती कांड का महज 48 घंटे में सनसनीखेज पर्दाफाश। घर में महिला को अकेला पाकर बंदूक की नोक पर लाखों की डकैती करने वाले 7 शातिर अपराधियों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर धर दबोचा है, जिसके पास से लूटा गया सोना, हजारों की नकदी और लोडेड देसी कट्टा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आखिर 9 जुलाई की उस खौफनाक रात को नीतू देवी के घर में घुसकर इन नकाबपोशों ने कैसे तांडव मचाया था और एसएसपी की स्पेशल टीम ने इन्हें कहां से दबोचा है। डकैती की गिरफ्तारी की लाइव रिपोर्ट अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अमित राज। सिल्क सिटी भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशी बाग इलाके से इस वक्त की बड़ी और राहत देने वाली क्राइम ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। 2 दिन पूर्व इलाके में हुई दुस्साहसिक डकैती की वारदात का भागलपुर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर दिया है। पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज कांड में संलिप्त कुल 7 शातिर डकैतों को हथियार और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह डकैती इतनी शातिर तरीके से की गई थी कि अपराधी अपना कोई भी सुराग मौके पर नहीं छोड़ गए थे। तो फिर भागलपुर पुलिस, डीआईयू और टेक्निकल सेल ने रातों रात ऐसा कौन सा वैज्ञानिक जाल बुना कि बांका से लेकर नाथनगर तक फैले इस पूरे गिरोह के पैर उखड़ गए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आगे गिरफ्तार अपराधियों के नाम और बरामदगी की पूरी लिस्ट है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बीते 9 जुलाई को गणेशी बाग की रहने वाली नीतू देवी पति रविशंकर रजक को घर में अकेला पाकर हथियार बंद नकाबपोश अपराधियों ने बंधक बना लिया था और लाखों के जेवरात व कैश लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में मधुसूदनपुर थाने में कांड दर्ज किया गया था। एसएसपी भागलपुर के कड़े निर्देश और सिटी एसपी की निगरानी में बनी स्पेशल टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचनाओं के आधार पर छापेमारी कर 7 अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान सूरज शाह, संतोष कुमार शाह, मिथुन कुमार मंडल, बिट्टू कुमार, सज्जन कुमार, अजय कुमार उर्फ छोटू और अमित कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से और इनकी निशानदेही पर जो बरामदगी की है उसने इनके पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। अपराधियों के पास से कुल 93 ग्राम लूटा हुआ सोना बरामद किया गया है, जिसमें सूरज शाह और संतोष शाह के घर से भारी मात्रा में आभूषण मिले हैं। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 53,000 रुपये नगद और डकैतों के पास से 6 एक्टिव मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बताना चाहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर बुलाया गया है। आप लोगों को भी ज्ञात है कि 9 जुलाई को एक घटना फर्स्ट हाफ में सुबह में घटित हुई थी, जिसमें गणेशी बाग जो मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत आता है उसमें नीलू देवी पति रविशंकर रजक के घर पे जब वो घर के बाहर अपना मोबाइल देख रही थी और कुछ नकाबपोश कपड़ा मुंह पे बांधे हुए 3-4 अभियुक्त आते हैं और अपराधी किस्म के और हथियार लेके और इनको घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे इनका हाथ बांध देते हैं और फिर इनको डरा धमका के इनके घर में जो भी कुछ पैसे और ज्वेलरी सामान थे उसको उन लोग लूट के लेके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो उसके आलोक में जैसे हम लोगों को ज्ञात होता है, तुरंत हम लोगों ने एक टीम का गठन किया एसआईटी का, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे और इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश और थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर, साथ में हमारे डीआईयू की टीम थी और अन्य भी हमारे कई ऑफिसर इसमें सहयोग कर रहे थे। और उसी के आलोक में जो हम लोगों का सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल का तकनीकी अनुसंधान और साथ में जो कुछ मैनुअल इनपुट आया उसके आधार पे हम लोगों ने एक घटना का उद्भेदन किया और इसमें शामिल सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। जो 4 अभियुक्त मुख्य रूप से घटनास्थल पे थे उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। एक अभियुक्त का भी नाम पता ज्ञात हो गया है, वो फिलहाल अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है। बाकी 3 जो मुख्य अभियुक्त घटनास्थल पे थे और साथ में 2 स्वर्णकार जिनके यहाँ पर इन्होंने अपना ज्वेलरी या सोना बेचा था वो गिरफ्तार हुए हैं और एक जो हथियार किराए पर लिया था वो गिरफ्तार हुआ है और एक जिसने हथियार किराए पर दिया था वो गिरफ्तार हुआ है। इस तरीके से कुल इस घटना में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो बरामदगी हुई है वह जो टोटल ज्वेलरी इनका जो सोना था लगभग 52 ग्राम का अक्सर था, तो सभी ज्वेलरी 52 ग्राम की बरामद कर ली गई है और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है जो घटना में प्रयुक्त किया था और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और
जो घर से लूटे गए पैसे लगभग उन्होंने 60,000 के आसपास बताया था, 50 से 60,000 के बीच में। तो इन लोगों ने टोटल बताया कि 53,000 रुपये इनके पास थे, तो 53,000 रुपये टोटल इसके हम लोग रिकवरी कर लिए हैं। और इन सभी के जो मोबाइल थे उसको हम लोगों ने रिकवर किया है, और उसमें से हम लोग टेक्निकल सारा एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे लोगों ने चैटिंग की, कैसे बात की, सीढ़ियाँ या जो अन्य तकनीकी बातें हैं, इसमें हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं। और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें जो 3 मुख्य अभियुक्त थे जो घटनास्थल में घटना को अंजाम दिए थे, पहला नाम सज्जन कुमार, ये पिता कैलाश मंडल, दूसरा अजय कुमार उर्फ छोटू, पिता राम प्रसाद मंडल, और तीसरा अमित कुमार, पिता बिंदेश्वर यादव। तो ये 3 अभियुक्त मुख्य घटनास्थल पर थे। और जो हथियार सप्लायर था, जो किराए पर लिया था, मिथुन कुमार मंडल, पिता बबलू मंडल, और जिसने हथियार दिया था वो बिट्टू कुमार था। और जो सुनार थे दोनों, वो सूरज शाह, पिता गुलाब शाह मथुरापुर का, और दूसरा सुनार संतोष कुमार शाह, पिता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद शाह, ये केबी लाल रोड नाथनगर का रहने वाला है। इस तरीके से इस घटना में जो भी शामिल लोग थे सबका जो है गिरफ्तारी किया गया, और सारा सामान भी इसमें बरामद किया गया है। और आगे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी बाकी रह गया है, उसकी अतिशीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। भागलपुर पुलिस के अनुसार इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। गणेशी बाग डकैती कांड का महज 48 घंटे में खुलासा कर भागलपुर पुलिस ने कानून के इकबाल को एक बार फिर बुलंद किया, और स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस की इस तत्परता की जमकर सराहना की है। पुलिस की इस त्वरित और वैज्ञानिक कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को मधुसूदनपुर और नाथनगर की हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि अपराधी समझ ले कि भागलपुर में अपराध करने वालों का बचना नामुमकिन है। साथ ही जिले की हर कड़क और जमीनी क्राइम अपडेट के लिए टीवी अंग प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है